वेलकम टू सिलेक्टा 360। तो आज हम लोग अनाउंस करने वाले हैं लुसेंट जीके के संपूर्ण इतिहास के बारे में। जी हाँ, आज से हम लोग लुसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। चाहे वो आपके प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक इतिहास हो या फिर विश्व का इतिहास हो, सभी के बारे में हम यहाँ पर न्यू बैच यहाँ पर शुरू करने वाले हैं लुसेंट की किताब से। ठीक, तो चलिए हम इसके बारे में और कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इसकी सिलेबस क्या रहेगी, कैसे हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी, किन किन एग्ज़ामों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डीप में जानेंगे। तो चलिए पहले सिलेबस की तरफ ध्यान दे देते हैं। तो हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस है, जहाँ पर हम प्राचीन भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को, आधुनिक भारत के इतिहास को और विश्व के इतिहास को देखने वाले हैं। हम प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। फिर इसी में हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पाषाण युग, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। फिर इसी में हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल को। जब ये पूरी सिलेबस ख़त्म हो जाएगी, ये पूरा सेक्शन, तो अगला सेक्शन हम शुरू करेंगे। तो अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम इसके नगर नियोजन प्रणाली के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, जीवन, धर्म सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, और इसमें दो काल 1500 BC से लेकर के और आपकी 600 BC तक के संपूर्ण पीरियड को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग कई सारे ग्रंथ जैसे वेद, रामायण, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि वैदिक काल के लोग कैसे थे। फिर हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, जहाँ पर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, कौन किए बौद्ध धर्म की स्थापना, कैसे इनका पतन हुआ, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएँ क्या थी, सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब इतना टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जहाँ पर हम बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, मौर्य काल के बाद में, जिसमें हम मेनली शुंग, कण्व और सातवाहन और कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे गुप्त साम्राज्य पर, जहाँ पर हम चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इतना हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य के बारे में, जहाँ पर हम चेल, चोर और पांड्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक हमारा प्राचीन भारत की संस्कृति, जिसमें हम लोग चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, दैट मीन्स हम एंसेंट हिस्ट्री के सभी आर्ट एंड कल्चर सेक्शन को भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा एंसेंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का था। आइए मध्यकालीन इतिहास के ऊपर। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मेनली हम शुरू करेंगे प्रारंभिक काल से, जिसमें हर्षवर्धन हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर राजपूत काल पढ़ेंगे। जब राजपूत काल ख़त्म हो जाएगा तब हम इसी में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसी से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए हैं भारत पर, जैसे मोहम्मद गौरी का हो, मोहम्मद गजनवी का हो, मोहम्मद बिन कासिम का हो, सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत में ही हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कुल 5 वंश के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। फिर हम बाबर के बारे में, मुग़ल साम्राज्य जो कि आप जानते हैं 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम बादशाह होता है, क्या नाम था उसका? नाम था उसका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पर ही आक्रमण करता है बाबर, और बाबर जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और इस युद्ध के बाद में मुग़ल की स्थापना करता है। तो उस मुग़ल के साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी में हम बाबर के बारे में, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके अलावा इतना ही नहीं, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहमनी साम्राज्य। फिर हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी आंदोलन, जिसमें मेनली चिश्ती सिलसिला, सूफी, खानका, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल के आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, यानी मध्यकाल का आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, और इस तरह से आपका मध्यकाल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब मध्यकाल हमारा कंप्लीट होगा तो हम पढ़ेंगे आधुनिक काल को, जिसमें हम आधुनिक काल में सर्वप्रथम पढ़ेंगे यूरोपियनों का आगमन, जिसमें पुर्तगाली के बारे में, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड सेक्शन जब ये आएंगे तो आप जानते हैं आएंगे तो अपना सत्ता विस्तार करेंगे। तो प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, 1757 की प्लासी की युद्ध। फिर पढ़ेंगे हम बक्सर का 1764 का युद्ध,
अब ये दोनों युद्ध को अंग्रेज जीत जाएगा तो यहाँ पर स्थापित कर लेगा अपना शासन और यहाँ पर नीतियाँ शुरू कर देगा। तो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अंग्रेजी शासन नीतियाँ के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में, इसमें हम राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, ब्रह्म समाज सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कैसे ये लोग सब लोग मिल कर के भारत के पौराणिक प्रथाओं जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब चीज़ों को अंत करवाए थे। फिर जब इतना हो जाएगा तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में। सब कोई जानते हैं मंगल पांडे वाली वो कहानी जो आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, वो कहानी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मंगल पांडे वाली। फिर जब इतना हो जाएगा तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसमें मेनली हम महात्मा गांधी से फोकस करेंगे 1915 से लेकर के 1947 तक में। और हम इनमें कई सारे आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेनली हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस की स्थापना से। आप जानते हैं 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये ओ ह्यूम ने किया था। वहाँ से शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे स्वदेशी आंदोलन चला, फिर होम रूल लीग आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। जब इतना हो जाएगा तब हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में, जिसमें मेनली भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भारत की इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और तब लास्ट में हम पढ़ेंगे जब हमारी देश पूरी आज़ाद हो जाएगी तो यहाँ का संविधान कैसे बना, और तब यहाँ पर जाकर हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। अभी भारतीय इतिहास कंप्लीट होगी, इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास को 2 पार्ट में बांट कर पढ़ाया जाता है लूसेंट के अकॉर्डिंग। तब हम जब यहाँ ख़त्म हो जाएगी तब शुरू करेंगे हम विश्व के इतिहास के बारे में। विश्व के इतिहास में इतने सारे चैप्टर हमको पढ़ना है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे। तो ये इतना सारा सिलेबस हम मेनली इतिहास के सब्जेक्ट में, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर किस एग्ज़ाम्स के लिए है, तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्स बता देता हूँ। तो लूसेंट किन किन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो देखिए, यदि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी हो, सबके लिए बेनिफिशियल है ये। चाहे आप रेलवे के किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सफिशिएंट है। या फिर स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई हो, यूपी पुलिस या यूपीएससी हो, या मध्य प्रदेश पुलिस या राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस, या फिर स्टेट पीसीएस के भी प्रीलिम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सफिशिएंट है लूसेंट। या फिर अगर डिफेंस एग्ज़ाम में बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्सवाई और आर्मी जीडी सब के लिए सफिशिएंट है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आप इनमें से किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स में, और उसके अकॉर्डिंग आप लूसेंट का ये हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ सकते हैं। बाद में शुरू करेंगे हम अदर सेक्शन को, तो वहाँ पर पढ़िएगा। अब तक अभी सिर्फ हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं। अब बात आती है कि कुछ चीज़ें जो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो इसको पढ़ने से पहले आप पहले लूसेंट का किताब ले लीजिएगा। सभी लोग क्लास की वीडियो जब भी आप देखना शुरू करें तो अपने सामने लूसेंट की किताब को रखें, और जहाँ पर भी मेरे द्वारा बताई जाएगी पॉइंट को हाईलाइट करने की, वहाँ पर उस पॉइंट को हाईलाइट करिएगा। ईच एंड एवरी लाइन आर जो है पूरी तरह से मेरे द्वारा आपको क्लियर किया जाएगा, पूरी एक्सप्लेन करी जाएगी। जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी वहाँ पर आपको हैंड जो होता है ना अंडरलाइन करने का सेक्शन, वो अंडरलाइन करवाया जाएगा। तो सभी लोग आप अपने किताब को अपने पास ही रखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं हम अपने क्लास के सेक्शन में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।